अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें रोज़ा अल्लाह के हुक्म से मिला है और रोज़ा फ़र्ज़ है। ये अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह का हबीब उसके बाद बहुत बड़ा है। ये दोनों मिलकर कह रहे हैं रोज़ा रखो, रमज़ान आ रहा है। और मेरे नबी आमद से पहले मिंबर पर खड़े होते हैं और कहते हैं वह कौन आ रहा है, माजा यस्तकबिलून। फिर फरमाते हैं वह कौन आ रहा है, माजा यस्तकबिलून, माजा यस्तकबिलून। इस तरह से 3 दफ़ा वो कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, इस तरह से पुकारते हैं। सहाबा पीछे घूमकर देखने लगे और कहते हैं कोई नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वह कौन आ रहा है। वो हजरत उमर खड़े हो गए और कहने लगे या रसूलल्लाह, पर नहीं तो क्या कोई दुश्मन आ रहा है जो आपने दूर से देख लिया है और हम उसकी तैयारी करें। आपने कहा नहीं, तो फिर कौन आ रहा है। आपने कहा रमज़ान आ रहा है। रमज़ान आ रहा है फ़र्ज़, 70 फ़र्ज़ के बराबर, नफल फ़र्ज़ के बराबर। तरावी के हर सजदे पर 1500 की नेकी, हर सजदे पर 1500 की नेकी तरावी के हर सजदे पर मिलती है। जन्नत में खूबसूरत घर जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे, तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसके नीचे 100 साला अरबी घोड़ा दौड़ सकते हैं। यह मेरे रब का करम और फजल इनाम है। शैतान कैद कर दो, हो गए जन्नत के दरवाजे खोल लो, खुल गए तो जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो। बंद हो गए ए मछलियों, ए चींटियों, ए परिंदों, ए परवानों, सांप बिच्छू, तुम भी रोजदारों के लिए दुआ शुरू कर दो। कर दी समंदर की मछलियां, जमीन की चींटियां, रोजा रखने वालों के लिए दुआ। और इफ्तार के वक्त दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना सामने है पर बंदा खा नहीं रहा, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। अल्लाह कहता है ये खाता क्यों नहीं, पीता क्यों नहीं। तो फरिश्तों ने सुना ये क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं पीता। कहा मौला तेरे खातिर। अल्लाह कहते हैं बस ठीक है, फिर मेरी तस्बीह छोड़ दे और जब मेरे रोजदारों की दुआ पर आमीन शुरू कर दे। अल्लाह अर्श के फरिश्तों से फरमाता है कि मेरी तस्बीह छोड़ दो। और इस वक्त जो इफ्तार पर दस्तरखान सजे हुए हैं और लोग खाने सामने रख के बैठे हैं, अल्लाह का अम्र आएगा। मेरे नबी भी ऐसा फरमाते थे। मेरे नबी ने 9 रमज़ान देखे, 9 रमज़ान मेरे नबी ने देखे। उनमें 2 30 के थे और 7 29 के हैं। और आप भी खजूर सामने रख के बैठे होते थे और एक आदमी ऊपर खड़ा होता था और वह सूरज को डूबता देख रहा होता था। जैसे ही सूरज डूबता वह कहता या रसूलल्लाह गराबत डूबा। आप फौरन खजूर मुंह में रखते थे। आप सहरी बिल्कुल आखिर में करते थे और इफ्तारी फौरन करते थे ताकि उम्मत पर भूख का टाइम थोड़े से थोड़ा ही रहे। यह रहमतुल आलमीन ही है। अब इफ्तारी देर से आखिरी लुकमा आखिर खजूर में या आखिरी रुकन और बिलाल अजान देते थे और इधर सूरज छुपा और साथ ही लुकमा हम 2-2.5 मिनट लेट करते हैं एहतियात। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन डूबते ही मुंह में खजूर या पानी या दूध की लस्सी, इसमें से आप इफ्तार फरमाते थे। और एक वाकया हुआ, बादल थे तो बादल में अंदाजे से इफ्तार होता है। सबने इफ्तार कर लिया, हमारे नबी ने भी इफ्तार कर लिया और थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ने के लिए उठे तो बादल हटे तो सूरज खड़ा हुआ, तो वह रोजा सबका कज़ा हुआ। फिर रमज़ान के बाद सारे मदीने ने, मेरे महबूब ने भी वह रोज़ा दोबारा कज़ा किया। तो प्यारे नाजरीन, इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा, इसमें लैलतुल कद्र को उतारा। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहली दफ़ा फतह अता फरमाई, जंगे बद्र की फतह का तोहफा रमज़ान में, मक्का की फतह का तोहफा रमज़ान में। जैसे अल्लाह बहुत बड़ा और अल्लाह का हबीब भी बहुत बड़ा है, फिर अल्लाह ने अपने हबीब को उम्मत को भी उसी के हिसाब से। मैं आपको थोड़ा फर्क बताऊं मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और मेरे नबी की उम्मत में। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आगे, मूसा पीछे हारून और चलते चलते समुंदर पहुंचे। आगे आ गया समंदर, पीछे आ गया फिरौन। कहने लगा असहाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथी साहबा। इसमें तंज है कि इतनी सोहबत उठाकर भी अक्ल न आई। कालल असहाबु मूसा, बनु इस्राइल नहीं कहा, असहाबी मूसा कहा कि उनके लिए इसमें लान तान है कि इतनी सोहबत के बाद भी तुम्हारा ईमान यकीन न बना। कहने लगे अनिला मदर को, मूसा तूने हमें मरवा दिया, पकड़वा दिया। अब आगे समंदर, पीछे फिरौन है, किधर जाए। उनको न मूसा अलैहिस्सलाम की फिक्र हुई न हारून अलैहिस्सलाम की, उन्हें अपनी फिक्र थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला का तर्जुमा जो भी है वह सही है, हरगिज नहीं। और मैं इसकी मुराद ये बयान करता हूँ
कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम समुंदर में डूब जाओ या फिरौन ले जाए, लेकिन इन्नका या रब, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता देगा, मेरी तुफैल तुम्हें भी देगा। 40 साल की सोहबत के बाद और इतने बड़े बड़े मोजिज़े देखने के बाद कहने लगे कि तूने मरवा दिया, तूने मरवा दिया। यह तस्वीर है मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की। अब मैं तस्वीर पेश करती हूँ अपने नबी की, उम्मत की। 27वीं सफ़र की रात है, जुम्मा की रात है, आज हिजरत की पहली रात है। मेरे नबी और सिद्दीक दोनों हिजरत के लिए निकल रहे हैं। मेरे नबी पंजों के बल चल रहे हैं ताकि पाँव का निशान खोजी पहचान ना ले। अबू बकर कभी आपके आगे चलते हैं तो कभी आपके पीछे चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा तूने मरवा दिया, अब क्या करे। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और 3 मील का फासला है। आपने कहा अबू बकर क्या करते हो, कभी आगे कभी पीछे, कभी मेरे आगे हो जाते हो तो कभी मेरे पीछे हो जाते हो। कहने लगे या रसूलुल्लाह, अखाफुल रशद फाम शी अमामत, अखाफुल तलब फाम शी खलफक। या रसूलुल्लाह, जब मुझे यह ख्याल आता है कि आगे कोई दुश्मन छुपा हुआ हमला न कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर वार पड़े और आप पर न पड़े, और जब मुझे ख्याल आता है कि पीछे से कोई हमला न कर दे तो फिर मैं पीछे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर वार पड़े और आपके ऊपर न पड़े। इनका लल मदर कून। और यह सिद्दीक का अमल मुकाबला करके देखो। फिर जब गौरव सौर पर चढ़ने का वक्त आया तो आपके 4 मील चलने से पंजे सारे जख्मी हो गए और आप ऊपर न चढ़ सके। अबू बकर ने आपको कमर पर बिठाया और पूरा पहाड़ ऊपर लेकर गए। पूरब में गार के दरवाजे पर जाकर आपको बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं आने दिया। आप अंदर गए, अंधेरा था। टटोल टटोल कर सारे गार के सुराख पत्थरों से बंद कर दिए। सुराख बाकी रह गए। पगड़ी उतारी और फाड़ के सुराख बंद किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ता उतारा और फाड़ के सुराख बंद कर दिए, और सारे सुराख बंद करके एक बाकी था जिसमें सांप था, उस पर अपनी एड़ी डाल दी। यह जो सांप डस रहा था ना, इसमें उलमा ने एक बात अजब फरमाई है कि वह अपने सांप होने की फितरत से नहीं डस रहा था। वह एहतिजाज कर रहा था कि एड़ी हटा, मैं भी दरबार नबूवत का दीदार करना चाहता हूँ। वह सांप इसलिए जोर लगा रहा था कि मुझे भी तो देखने, सिद्दीक तू तो हमेशा देखता है, आज मुझे देख लेने दे। ये उलमा ने यह बात लिखी है कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। हाँ, जब सारे सुराख बंद और सांप वाले सुराख पर एड़ी रही तो कहा या रसूलुल्लाह आइए। अब आप अंदर आ गए। अंधेरा गुप्त पता नहीं चला, थोड़ी सी रोशनी हुई। सुबह की तो मेरे नबी ने देखा सिद्दीक की न पगड़ी और न कुर्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, अच्छा भला तो तू था, कुर्ता कहाँ गया, तेरी पगड़ी कहाँ चली गई। उन्होंने दिखाया या रसूलुल्लाह, ये सुराख देख रहे हैं, मुझे डर लगा कोई चीज ऐसी तकलीफ दे न हो, तो मैंने कुर्ता पगड़ी फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए। तो मेरे नबी छलक पड़े, एकदम रोए और एकदम रोए और हाथ उठाए। अल्लाह, अबू बकर से राजी हूँ मैं, तू भी इससे राजी हो जा और अल्लाह इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। उसी खुशखबरी हो, अल्लाह आपके अबू बकर से राजी हो गए हैं और जन्नत में आपका साथी बना दिया है। हाँ, अल्लाह ने उम्मत दी, वह उम्मत कह रही है तूने मरवा दिया, अब हमें बता तू डूब या बच, हम बता क्या करें। और ये उम्मत कह रही है आगे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूँ, पीछे से वार हो तो मैं बर्दाश्त करूँ। बनी इसराइल ने समुंदर को फटते देखा, 4 कदम चले हैं। देखा कुछ लोग बूतों की पूजा कर रहे हैं। 40 साल की सोहबत, फिरौन का डूबना, समुंदर का फटना देखने के बाद कहने लगे या मूसा या लना अलहन कम लहम अला, ए हमें भी एक ऐसा खुदा लेकर दो जैसे उनका खुदा है, जैसे पत्थर का खुदा। तुम इतने मोजिज़े देखकर पत्थर के बूत मानते, अनकुम कौम तज़ाहलून। बनी इसराइल की मिसाल कुरान दे रहा है। मैं अपने नबी की उम्मत बताता हूँ, एक नबी आगे एक नबी पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पीछे। इतनी बड़ी सोहबत, थोड़ी सी कौम इतनी लंबी सोहबत के बाद कह रहे हैं कि पत्थर का खुदा ला कर दो। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से चले गए। सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं, आबादी में थे। पता चला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो घोड़े पर सवार हवा की तरह उड़ते हुए आए, घर के अंदर गए, आपके चेहरे से कपड़ा हटाया और आपका माथा चुमा, और सिद्दीक के आंसू आपके माथे पर पड़े। वाह खलीला, वाह सफीफा, वाह नबिया, ए मेरे खलील, ए मेरा नबी, ए मेरे जिगर का टुकड़ा, आज मुझसे जुदा हो गया।
फिर कहा, या रसूल अल्लाह, आप जाइए, आराम कीजिए, आपने बहुत दुख उठाए हैं, आज के बाद अल्लाह आपको कोई दुख नहीं देगा। उसके बाद आप मस्जिद में आए। मस्जिद भरी हुई थी, नबी दुनिया से जा चुके हैं। वह दोनों नबी मौजूद है, कह रहे हैं पत्थर के बूत लेके दो। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं। उमर तलवार लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं जो कहेगा कि फौत हो गए उसे कत्ल कर दूंगा। वो फौत नहीं हुए हैं, वो अल्लाह के पास गए हैं, जैसे मूसा गए थे अल्लाह के पास। मेरे नबी भी वापस आएंगे सारी दुनिया की खातिर और उस मुकाबला करेंगे। लिहाजा खुल के कहे कि फौत हो गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा मिंबर पर आए और खड़े हो गए। कहा, उमर बैठ जा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं बैठूंगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने की वजह से होश में नहीं थे। आप पर इतना सदमा लगा कि आप हजरत उमर ने सिद्दीक की बात का इनकार कर दिया और कहा कि नहीं बैठूंगा। तो वो खामोश हो गए और मिंबर पर आए और खुतबा दिया। ए लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करते थे, जो मोहम्मद की पूजा करते थे, आज अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी है। और जो अल्लाह की पूजा करते थे, उनका अल्लाह आज भी जिंदा है, जो मौत से पाक है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही नए वीडियो के लिए, और हमारा वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें।